आज हम हृदय की संरचना के अंतर्गत वाल्व ऑफ द हार्ट को देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हार्ट में वाल्व पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो वाल्व होते हैं वो जो ब्लड का अनडायरेक्शन जो फ्लो है, जो रिवर्स ऑफ द जो ब्लड है उसको रोकने का ये कार्य करते हैं। हृदय में दो प्रकार के वाल्व हैं, एक तो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये वाल्व जो हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। इसमें थ्री कस्प होते हैं, इसको हम ट्राइस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। इसी प्रकार से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच वाल्व होता है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, वेंट्रिकुलर वाल्व, जिसमें दो कस्प होते हैं। इसको हम जो है बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, इसका नाम जो है माइट्रल वाल्व है। दूसरा जो प्रकार है, ये फर्स्ट प्रकार है। दूसरा जो वाल्व का जो प्रकार है उनको हम बोलते हैं सेमिलुनर वाल्व, सेमिलुनर वाल्व। सेमिलुनर जो वाल्व होते हैं वो पल्मोनरी ट्रंक और ऑर्टा के बीच में पाए जाते हैं। तो ये दो प्रकार के वाल्व। अब हम देखेंगे कि संरचना किस प्रकार से है और किस प्रकार से बने हुए हैं। नंबर 1 हम देखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। सबसे पहले हम देखते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है किस प्रकार से अवस्थित रहता है। जैसा कि हम समझते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व है, जब वह वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच है तो ट्राइस्पिड के रूप में रहता है, त्रिकस्प होते हैं। और जब वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच रहता है तो बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व के रूप में रहता है। ये जो वाल्व्स जो हैं वो मुख्य रूप से जो हार्ट के एंडोकार्डियम जो मेम्ब्रेन है उस डबल एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन के डबल लेयर से बनता है, उसके साथ जो है वहाँ फाइब्रस टिश्यू भी जुड़ जाते हैं। उस प्रकार से अब एक डायग्राम हम देखें और डायग्राम के साथ किस प्रकार से जो है एक एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उसको हम समझें। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, देखिए इसमें संरचना में ये जो है उसका एक बेस पार्ट है, उसको बोलते हैं फाइब्रस रिंग। इस फाइब्रस रिंग के ऊपर ये कस्प है, आपके ये कस्प की संरचना है। इसमें देखिए ये तो है फाइब्रस रिंग, फाइब्रस रिंग है और फाइब्रस रिंग के बाद में ये है कस्प। ये एंटियर कस्प है और ये पोस्टीरियर कस्प, तो पीछे का कस्प है। और कस्प का जो है ये जो है उसका बेस पार्ट है, ये उसका जो है बेस पार्ट है कस्प का, और ये जो है उसका अपेक्स पार्ट है। इसके बाद नीचे हम देखें तो यहाँ ये एक पेपिलरी मसल्स है, 3, ये पोस्टीरियर है और ये सेप्टा है। तो देखिए इसमें ये कनेक्शन है इसका और ये कनेक्शन है क्रॉस करके। तो ये जो संरचना है ये आपकी है पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स। इसमें ये जो पेपिलरी मसल्स का जो अपेक्स पार्ट है जब कस्प के बाद जुड़ता है उसको बोलते हैं कॉर्डा टेंडिन। अब हम देखें इस संरचना से ये बात समझते हैं कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व है उनके ऊपर एक फाइब्रस रिंग होती है और वो फाइब्रस रिंग जो है वो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर की जो ग्रूव जो है
और जो दोनों का जो जंक्शन जो होता है वहाँ वो फाइबरस टिश्यू से बनी होती है, फाइबरस रिंग। उस फाइबरस रिंग के बाद ये जो कस्प जो होते हैं वो इंडोकार्डियल मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शन होते हैं जो वेंट्रिकल कैविटी की ओर जाते हैं, ये जाते हैं वेंट्रिकल कैविटी की ओर। इसके कारण से इस कस्प पर दो प्रकार के सरफेस बनते हैं। एक सरफेस होता है आपका एट्रियम सरफेस और एक होता है आपका नीचे का जो पोस्चर में होता है वो वेंट्रिकुलर सरफेस। जो एट्रियम सरफेस जो होता है कस्प का बहुत स्मूथ होता है और उसकी जो संरचना है वो एट्रियम की तरह होती है, और जो वेंट्रिकल सरफेस होता है पोस्टीरियर सरफेस वो थोड़ा सा रफ होता है क्योंकि वहाँ जो है वेंट्रिकल की टेलिकुली कॉर्नी वहाँ रहती है, इसी कारण से वो रफ पार्ट होता है। और कस्प का जो बेस पार्ट, ये हम जो बेस पार्ट देख रहे हो कहाँ लगा है, वो लगा हुआ है फाइबरस रिंग के साथ। और उसका जो अपेक्स पार्ट है, जो फ्री मार्जिन है कस्प की, वो फ्री मार्जिन कहाँ लगी हुई है, पेपिलरी मसल्स के साथ थ्रू द कॉर्ड ऑफ टेंडिनी के साथ ये अटैच रहती है। अब यहाँ देखें कि इसका एक जो बेस पार्ट है जिसको हम बेस पार्ट समझते हैं, इस बेस पार्ट के लिए जो है वो आती है कॉर्नरी आर्टरी की शाखाएं जो कॉर्नरी ब्लड को जाती है, और इसका जो इसको जाती है साथ में इसका जो 1/3 पार्ट है कस्प का, इस 1/3 पार्ट को और साथ में फाइबरस रिंग को जाती है। कौन सी ब्लड सप्लाई मिलती है, जो हार्ट को मिलती है कॉर्नरी आर्टरी के द्वारा। और आगे का जो इसका 2/3 पार्ट है कस्प का, इसको हम देख रहे हैं, इस 2/3 पार्ट के कस्प को ब्लड सप्लाई मिलती है मुख्य रूप से जो कैविटी में जो चैम्बर्स में जो ब्लड होता है उस ब्लड के द्वारा इनको जो है ब्लड सप्लाई प्राप्त होती है। अब हम देखें कि अब जनरली होता क्या है कि जैसे कि ट्राइस्पिड बाल है तो उस ट्राइस्पिड बाल में 3 कस्प है, और जो 3 जो कस्प है वो वहाँ 3 प्रकार की पेपिलरी मसल्स पाई जाती है। एंटीरियर जो लार्जेस्ट होती है, पोस्टीरियर जो थोड़ी स्मॉल होती है, और सेंट्रल जो थोड़ी इरेगुलर होती है। इसी प्रकार से माइटरल बाल में हमारे 2 कस्प होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब वो किस प्रकार से रहते हैं उनकी संरचना को हम एक बार और समझते हैं इसी डायग्राम के साथ। तो इस डायग्राम में देखें कि किस प्रकार से वो अटैच है, इस डायग्राम को आप देखें तो देखिए ये सपोज करो एक वाल्व की ओपनिंग है। अब इस वाल्व की ओपनिंग में देख रहे हैं कि जो है ये जो पार्ट है वो एंटीरियर है, ये जो पार्ट है वो पोस्टीरियर कस्प का है, और ये जो पार्ट है वो सेप्टल है। ठीक है, ये उसकी बाहर की आउटर स्ट्रक्चर है। अब देखो सपोज करो ये यहाँ जो है ये एंटीरियर कैपिलरी मसल्स है, ये यहाँ पोस्टीरियर कैपिलरी मसल्स है, और यहाँ के सेप्टल कैपिलरी मसल्स है। देखिए ये तो है एंटीरियर कस्प, ये है पोस्टीरियर कस्प, और ये है सेप्टल कस्प। ये यहाँ जो है ये जो है मुख्य रूप से पोस्टीरियर कैपिलरी मसल्स है, ये सेप्टल कैपिलरी मसल्स है, और ये आपकी एंटीरियर कैपिलरी मसल्स है, एंटीरियर कैपिलरी मसल्स। अब इस डायग्राम में देखें कि जो ट्राइस्पिड वाल्व में जो 3 कस्प जो होते हैं, एंटीरियर कस्प, पोस्टीरियर कस्प और एंटीरियर कस्प जो है वो उस वाल्व के सुप्रालैटरल रहता है, और जो पोस्टीरियर जो कस्प है उसके इंफ्रालैटरल रहता है, और जो सेप्टल जो कस्प है उसके वो सेप्टल मार्जिन पर रहता है। तो कहने का मतलब है कि जो एंटीरियर जो कस्प है वो स्टेनोकोस्टल वाल्व के साथ जुड़ा हुआ है, और जो पोस्टीरियर कस्प है वो डायफ्रामेटिक वाल्व के साथ, डायफ्रामेटिक वाल्व के साथ जुड़ा हुआ है, और जो सेप्टल कस्प है वो सेप्टल जो सेप्टम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें जो कैपिलरी मसल्स है वो किस प्रकार से जुड़ती है, एंटीरियर कैपिलरी मसल्स वो जुड़ती है आपका एंटीरियर कस्प और जो है पोस्टीरियर कस्प के साथ, ये कनेक्शन। और जो पोस्टीरियर कैपिलरी मसल जो है वो पोस्टीरियर के साथ जुड़ती है,
और साथ में सेप्टल के साथ जुड़ती है। और जो सेप्टल जो कैपिलरी मसल्स वो कहाँ जुड़ती है, वो एंटीरियर कस्प के साथ जुड़ती है और आपके सेप्टल कस्प के साथ। इस प्रकार से इनका ये कनेक्शन रहता है ट्राइस्पिड वाल्व में। जो ट्राइस्पिड वाल्व की एक संरचना है, इस प्रकार से वो यहाँ है। और जो माइट्रल जो वाल्व है, उस माइट्रल वाल्व में क्या होता है, मुख्य रूप से समझने के लिए देखें तो माइट्रल वाल्व में जो दो कस्प जो है, एक जो है एंटीरियर कस्प है और एक पोस्टीरियर कस्प है ना। इसको इस तरह से समझने, जैसे सपोज करो ये माइट्रल वाल्व की ओपनिंग है ना। अब माइट्रल वाल्व की ओपनिंग हम देखें कि ये एंटीरियर कस्प है और ये आपका पोस्टीरियर कस्प है ना। ये पोस्टीरियर कस्प है और ये जो है आपकी एंटीरियर कैपिलरी मसल्स है और ये पोस्टीरियर कैपिलरी मसल्स है। तो जो एंटीरियर जो कस्प है माइट्रल वाल्व का, ये माइट्रल वाल्व है। माइट्रल वाल्व का जो एंटीरियर कस्प है वो सुप्रामीडियल है। कहाँ रहता है सुप्रामीडियली, कि जो अरोटिक जो ओपनिंग है अरोटिक वेस्टिबल से वहां रहता है। और जो कस्प का जो और जो लेफ्ट एट्रोवेंट्रिकुलर जो वाल्व है उसके अब एंटीरियर पार्ट पर रहता है। और जो पोस्टीरियर जो है वो इंफ्रालैटरल है। इंफ्रालैटरल नीचे वो कहाँ रहता है, वो डायफ्राम के साथ, डायफ्रामेटिक वाल्व के साथ रहता है। तो ये जो है इस मसल्स के कनेक्शन है और ये इस मसल्स के, यानी ये जो है पोस्टीरियर कस्प है जो जुड़ा हुआ है किसके साथ, पोस्टीरियर कैपिलरी मसल्स के साथ। और ये जो एंटीरियर जो कैपिलरी मसल्स है, यहाँ इस डायग्राम में जो एंटीरियर कैपिलरी मसल्स है वो कहाँ जुड़ी हुई है, एंटीरियर कस्प के साथ। तो ये जो डायग्राम में हम देख रहे हैं ये माइट्रल वाल्व में पाए जाने वाले दोनों कस्प की स्थिति है। और आपके ट्राइस्पिड वाल्व ये किसके साथ जुड़ते हैं, ये है कॉर्डा टेंडिनी के साथ। कॉर्डा जो टेंडिनी जो होती है वो इनके साथ इनको जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व जो हार्ट में पाया जाता है, जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच है, इसकी सहायता से ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में तो आ सकता है, लेकिन ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से एट्रियम की ओर रिवर्स नहीं होता। उस एक अनडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को रोकने का कार्य करते हैं। और ये जो मुख्य रूप से इनके साथ कस्प होती है, फाइब्रस रिंग होती है और इनके कैपिलरी मसल के साथ जुड़े होते हैं। इसी क्रम में हम देखें कि जो सेमिनुलर जो वाल्व्स होते हैं वो किस प्रकार से अरोटा और आपके पल्मोनरी ट्रंक के बीच में अवस्थित होता है। सेकंड संरचना को हम समझें कि सेमिनुलर वाल्व, जैसा हम जानते हैं कि जो राइट एट्रियम से, जो राइट एट्रियम है के बाद राइट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके साथ निकलता है आपका अरोटिक। तो हम देखें कि दोनों वाल्व, अब इन दोनों की जो वाल्व्स को ये भी क्या है कि जो हार्ट की इंडोकार्डियम जो मेम्ब्रेन है उस इंडोकार्डियम मेम्ब्रेन के साथ जब फाइब्रस टिश्यू अटैच होते हैं, तो इंडोकार्डियम मेम्ब्रेन खुद जो है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और फाइबर टिश्यू साथ मिल जाते हैं तो वो उस वाल्व की एक फाइब्रस रिंग को बनाता है, एक उसके बेस पार्ट को बनाता है। तो हम देखें कि सेमिनुलर वाल्व जो है वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। सेमिनुलर वाल्व जो है वो पल्मोनरी जो ट्रंक है उसमें पाए जाते हैं और साथ में वो आपका जो ओर्टा जो है वहाँ ये पाए जाते हैं, दोनों के अंदर पाए जाते हैं। इसे पल्मोनरी ट्रंक जो है वो मुख्य रूप से राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है, इंफ्राएंडोवल पार्ट से, और ये जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली एक संरचना है जो अपर पार्ट से निकलती है। अब इनके हम संरचना को समझें किस प्रकार से पाया जाता है। यहाँ एक विशेष बात है कि यहाँ जो है ये कोई इसमें फाइब्रस रिंग नहीं पाई जाती, ये इसमें तो देखिए इसमें फाइब्रस रिंग इसमें नहीं पाई जाती है। और ये क्या है, जो वाल्व जो है, जो ओर्टा है या जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके अंदर की जो वाल है, अंदर की जो उसमें कैविटी है, उस कैविटी में एक साइनस बन जाता है। उस साइनस के अंदर जो स्पेस बन जाता है उस स्पेस में इंडोकार्डियम मेम्ब्रेन के रिफ्लेक्ट होने से वो वाल्व की शेप बनती है। तो ये क्या है, ये साइनस ऑफ द जो है, जैसे मान लो ओर्टा को देख लें तो इस प्रकार से रहता है। अब इसमें वाल्व में क्या होता है कि ये तो उसका वो हो गया क्या, वाल्व का पार्ट हो गया, साइनस का पार्ट हो गया। फिर यहाँ क्या होता है कि तीन प्रकार के यहाँ स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ बन जाते हैं।
प्रकार से। अब इसमें क्या है कि संरचना में ये देखें हम, तो इसमें यहाँ हम एक चीज डायग्राम देखते हैं, तो उस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं ये तो इसका बेस पार्ट हो गया, ये तो इसका बेस पार्ट है, और ये जो है इसके कस्प है, और इस कस्प के ऊपर जो ये जो संरचना बनी है ये, इनको बोलते हैं नोडुल। नोडुल के बाद में जो आगे की जो संरचना है जो स्मूथ फाइबर से बनती है इसको बोलते हैं यूनिट। अब इसमें क्या खास बात है समझने वाली बात कि जो पल्मोनरी ट्रंक जो है या जो ओर्टा जो है, ओर्टा की जो वाल जो अंदर की है, उनके अंदर ही इंडोकार्डियम जो लेयर होती है, उन इंडोकार्डियम लेयर के स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं अपने कस्प, और ये 3 प्रकार के होते हैं। इस डायग्राम में ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये कोई ओपनिंग है तो ये 3 कस्प इस प्रकार से बनता है, इसमें एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर और 2 पोस्ट। अब इनमें क्या होता है कि बाहर का भाग एक कस्प है, ये फ्री पार्ट होता है, बीच में वहां एक फाइब्रस नोडुल बन जाता है, और जिसके दोनों जो लेयर होती है स्मूथ, वो कहलाती है आपके यूनिट जो फाइबर्स की बनी होती है। अब इसमें यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि होता क्या है सामान्य रूप से, जो पल्मोनरी ट्रंक है उस पल्मोनरी ट्रंक के अंदर एक एंटीरियर ऑर्बिटल साइनस होता है, 2 पोस्टीरियर होते हैं। पल्मोनरी ट्रंक में 1 एंटीरियर साइनस और 2 पोस्टीरियर होते हैं, जबकि ओर्टा में क्या होता है कि 2 एंटीरियर होते हैं और 1 पोस्टीरियर होता है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि पल्मोनरी ट्रंक में जो है 1 पोस्टीरियर 2 एंटीरियर, और वहाँ जो है 1, और आउर्टा में जो है 1 एंटीरियर 2 पोस्टीरियर ऑर्बिटल साइनस। उन ऑर्बिटल साइनस से क्या होता है, असेंडिंग ऑर्बिटा में एंटीरियर से निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी, और जो पोस्टीरियर ऑर्बिटल साइनस जो होता है वहाँ से निकलती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो दोनों ये जो वाल्व है ये इसका बेस पार्ट है, यहाँ कोई फाइब्रस नहीं पाई जाती है, और आपका एक कस्प, इनका जो ब्लड सप्लाई है एक कस्प का, इनका जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई अंदर जो उस ब्लड जो वेसल्स में जो ब्लड है या उस चैम्बर्स में जो ब्लड है उनके द्वारा ही उनको ब्लड सप्लाई के द्वारा आपका हो पाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात यह है कि सेमिनोरल वाल्व में दोनों सेम पाया जाता है, और हम जानते हैं कि लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऊपर अपर पार्ट पर जो अरोटिक वेस्टिबुलर पार्ट होता है वहां से असेंडिंग एओर्टा निकलता है, और वह असेंडिंग एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक और माइट्रल वाल्व के जो एंटीरियर कस्प के बीच में अवस्थित होता है। इसी प्रकार से जो पल्मोनरी जो ट्रंक है वो जो राइट वेंट्रिकल है उसका जो इनफेंट्यूबल जो पार्ट है उस इनफेंट्यूबल पार्ट में से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, और वो पल्मोनरी ट्रंक जो है इधर राइट ऑरिकल और इधर आपका असेंडिंग एओर्टा का भाग उन दोनों के बीच में अवस्थित रहता है, और वहाँ जो है इस प्रकार के सेमिनल वाल्व जो उस ब्लड फ्लो को निरंतर बनाए रखता है। ये स्थिति जो है वाल्व जो हार्ट में पाए जाते हैं उन वाल्व की स्थिति है। तो यहाँ हम मुख्य रूप से समझे 2 प्रकार के वाल्व हुए, एक एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो 2 प्रकार के हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, और दूसरा आपका सेमिनोरल वाल्व जो पल्मोनरी ट्रंक और आपके असेंडिंग एओर्टा या एओर्टा का जो प्रारंभिक भाग है वो वहाँ भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम वाल्व को समझ सकते हैं।